सरकार के 3 कानून बिल को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम। जनपद मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा के ग्राम मोड़ा तोहिया में किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव नव-सी ढिल्लों ने भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपा गया। भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और किसान बिल विरोधी कानून को वापस लेने की मांग की। यह उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इस बिल का विरोध किया जा रहा है। किसानों की माने तो किसान इस बिल को काला कानून मान रहे हैं। इसी के संबंध में नव-सी ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज 26/3/2021 मार्च पहले ही उसकी घोषणा कर दी थी। सभी किसान भाई चक्का जाम करेंगे। इसी के विरोध में किसानों ने 6 चीज़ों पर लगाए गए काले कानून की वापसी लेने को कहा है। तीनों काले कानून वापस किए जाएं। MSP पर कानून बनाया जाए जिससे किसानों को एक समान कीमत मिले। बिजली बिल में परेशान 50% किया जाए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू किया जाए। बिजली के बिल पर पराली बिल 2020 रद्द किया जाए। डीजल पेट्रोल रसोई गैस की कीमत आधी की जाए। भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद रहे। रिपोर्ट बाय मोहित गुप्ता, समाचार इंडिया न्यूज़ मुरादाबाद। आम आदमी के लड़ना है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं। आप क्षेत्र में रहोगे, किसी से भी पूछ लेना। बस कोई बात। आज 4 महीने लगभग हो गए हैं किसान आंदोलन को पूरे देश में। तो किस तरह का आज का आंदोलन था, किस तरह के विचार थे, किन बातों पे यहाँ पर बात हुई है? पहली बात तो ये है कि ये 120 दिन हो गए, हमारे 4 महीने हो गए पूरे। इसी दिन बैठे थे और इसी दिन जो है आज उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन जो है, देश बंद आंदोलन पूरे देश में जो है चक्का जाम किया, या जिसका जो तरीका है उस तरीके से आंदोलन किया। रेलें भी रुकी हैं और आपकी दुकानें भी बंद हुई हैं। जहां जिसका जैसे भी था, जिसने उचित समझा उसी ढंग से ये आंदोलन हुआ। तो अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? सरकार की प्रतिक्रिया तो ये है कि ये सारे लोग आंदोलन छोड़कर अपने घर बैठ जाओ। सरकार की क्या नीयत खराब है भाई। जब MSP ये 3 कानून पास कर सकते हैं तो MSP में नीयत खोट है इनकी नहीं। लिखित में दे रहे हैं हमें, लिखित का क्या मतलब भाई? आज इनकी सरकार है या कल को ये बेईमानी पे आ जाओ, कल को ये बेईमानी पे आ जाओ तो हम तो फिर दोबारा लड़ाई लड़ेंगे। जब 19 गुना हमारी जिंसों के रेट बढ़े, मात्र इनकी तनख्वाहें जो वेतन भत्ते थे इन विधायकों के 500 रुपये 1100 रुपये मानदेय था, आज लाखों रुपए हैं इनके। हमारा 19 गुना बढ़ा। कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके 300 गुना बढ़ गए, उससे ऊपर वालों के 500-600 गुना बढ़ गए। क्या किसान की इतनी पतली गर्दन है जो इसकी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, लड़ाई नहीं लड़ेगा? लड़ाई लड़ेंगे जब तक जिएंगे। और सुनो, जितना शोषण हुआ, चाहे पिछली सरकारों से हुआ चाहे वर्तमान से, आने पाई का हिसाब लेंगे इनसे, आने पाई का। किसान यूनियन। आज के आंदोलन में मुरादाबाद प्रशासन से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला? सपोर्ट क्या, ये तो देखो, ये भी किसानों के बेटे हैं, ये भी हमारे जवान हैं, ये भी हमारे भाई हैं। हम ये तो तालमेल है, कहीं कोई बदतमीजी नहीं हुई, ना प्रशासन के द्वारा हुई ना हमारे द्वारा हुई। शांतिपूर्वक हम लोगों ने आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। कोई खाली यहाँ की बात नहीं है। कोई अधिकारी इन पर दबाव बनावे, कोई अधिकारी हमारे पर दबाव बनावे, ये गलत संदेश होगा और उस बात का दूरगामी परिणाम गलत निकलेगा। सर, आपको क्या लगता है कि आपके इस तरह से रोड जाम करने से सरकार आपकी बात को मान पाएगी? अरे भाई, और क्या, हम गाजीपुर बॉर्डर पर ठाली बैठे ना। तो आप हमारी आज भाजपा के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनका घेराव क्यों नहीं करते आप? उनका घेराव हमने मंत्री को काले झंडे दिखाए यही हमारे ये। और सुनो, बिजनौर में भी हुआ और आपके चंदौसी में हुआ, संभल में हुआ। और ये किस तरह के गांव के बाहर किस तरह के बोर्ड लगाए आपने? बोर्ड लगवा रहे हैं, गांव बोर्ड लगवा रहे हैं। तो और क्या विरोध करें भाई? सर, अगर सरकार आपकी बात नहीं मान पाती है अभी, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम जिंदगी भर लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। ये तीनों काले कानून वापस करेंगे और MSP लागू करवाएंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है उसे लागू कराएंगे, तब सांस लेंगे। सरकार भूल में न रहे,
सरकार को हम आने वाले टाइम में गांव में नहीं घुसन देंगे, ये हमारा दावा। चाहे हमारे पे गोलियां चले, चाहे हम जिंदगी भर जेलों में रहे, हम वापस नहीं होंगे, ये हमारा दावा। किसान यूनियन, ये हमारा दावा।